फ्रेंड्स, तो चलिए देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है कि ज़ीरो ज़ीरो एक ऐसा शब्द है कि आपको इसके बारे में बहुत डाउट हो रहा होगा कि ज़ीरो आखिर है क्या, ज़ीरो का पावर क्या है, कि ये क्या कर सकता है। तो चलिए हम आज इसी पे बात करेंगे कि आखिर ज़ीरो है क्या, ज़ीरो की खोज कहाँ हुई, अगर किसी भी संख्या का अंतिम में ज़ीरो लगता है तो क्या होता है। बस अब पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा अंतिम तक, आप अंतिम तक बने रहिएगा इस क्लास में। तो चलिए हम देखते हैं, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला, जैसे कि ज़ीरो, तो देखिए पहला क्या है कि ज़ीरो की खोज कहाँ हुई थी। तो देखिए ज़ीरो की खोज तो भारत में ही हुई थी। अब ध्यान दीजिएगा, ज़ीरो की खोज कहाँ हुई थी। तो ज़ीरो की खोज भारत में हुई थी। बस आप ध्यान दीजिएगा, अगर कोई आपसे पूछे कि ज़ीरो की खोज कहाँ हुई थी, आप बोलिएगा कि ज़ीरो की खोज भारत में हुई थी। चलिए दूसरा, किसी संख्या के दाईं तरफ जीरो यानी शून्य लगने से वह 10 गुना बढ़ जाती है। एक बात और देखिए, अगर कोई भी संख्या के आगे या कोई भी किसी के भी आगे अगर एक ज़ीरो लगा देते हैं तो वो 10 गुना बढ़ जाता है। कैसे, देखिए अगर ये एक है, अगर इसके आगे आप ज़ीरो सिर्फ लगा देते हैं तो ये अब 10 हो जाएगा। ये 10 गुना बढ़ गया। कितना? 10 गुना। आप बस ध्यान दीजिए कि आप दूसरा बात क्या है कि आप किसी भी संख्या के दाईं तरफ अगर लास्ट में एक शून्य लगाते हैं तो वो 10 गुना बढ़ जाती है। अब चलिए, अब अगला क्या बोलता है, अगला है कि किसी संख्या में शून्य जोड़ा जाए तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बोल रहा है कि किसी संख्या में अगर ज़ीरो जोड़ा जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए जैसे 20 है, अगर इसमें आप ज़ीरो जोड़िए तो कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, 20 का 20 ही रहेगा। 40 है, अगर इसमें आप 20 जोड़िए कोई फ़र्क, सॉरी 20 नहीं, ज़ीरो ना जोड़ना है। चलिए आप ज़ीरो जोड़िए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कितना हो जाएगा? ये 20 का 20 ही रह जाएगा। कहने का मतलब कि अगर आप ज़ीरो, किसी भी संख्या में अगर आप ज़ीरो जोड़ते हैं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसी भी संख्या में अगर आप ज़ीरो जोड़ते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब चलिए, अब अगला बात है, किसी संख्या में, देखिए अगला, किसी संख्या में शून्य घटाया जाए तो भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वही बात है। अब बस ध्यान रखिए कि किसी भी संख्या में अगर हम ज़ीरो जोड़ें चाहे तो ज़ीरो घटाएं, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। जैसे 40 माइनस ज़ीरो आप कीजिएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 40 का 40 रहेगा। लेकिन अब और देखिए, जैसे 400 प्लस ज़ीरो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर से 400 ही हो जाएगा। तो बस क्या बोल रहा है कि किसी भी संख्या में अगर शून्य की घटाया जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अब चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आगे बोल रहा है कि किसी संख्या को शून्य से गुना करने पर वह उसका परिमाण शून्य हो जाता है। देखिए अगर कोई संख्या है, जैसे अगर कोई संख्या है जैसे 30, अगर आप इसको अगर शून्य से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो ये पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर किसी भी संख्या, जैसे और देखिए जैसे 20, अगर इसको आप ज़ीरो से गुना कीजिएगा तो ये पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाएगा। पूरा का पूरा कितना हो जाएगा? ज़ीरो। कहने का मतलब कि आप अगर किसी भी संख्या को, कितना बड़ा भी संख्या रहे, अगर आप उसको ज़ीरो से गुना, ज़ीरो से गुना यानी ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह पूरा का पूरा संख्या आपका शून्य हो जाएगा। पूरा का पूरा परिमाण जो आएगा वो क्या आ जाएगा? शून्य आएगा, परिणाम शून्य हो जाता है। अब अगला है, अगला बोल रहा है कि किसी संख्या में शून्य से भाग देने पर परिमाण इनफाइनाइट प्राप्त होता है। देखिए कोई संख्या में, अगर किसी संख्या में शून्य से भाग देते हैं, जैसे ये 20 है, अगर ये आप शून्य से भाग देंगे तो इसका जो परिमाण आएगा वो इनफाइनाइट आएगा।
इसका परिमाण जो आएगा इन्फानाइट आएगा। जैसे 40 अगर भाग आप इसको 0 से देते हैं तो सिंपल से आपको आंसर मार देना है, वो इन्फानाइट मार देना है। क्या ऑप्शन में रहेगा? इन्फानाइट। आपको इन्फानाइट मार देना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर किसी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो उसका परिमाण क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा 0 होता है। अगर किसी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो उसका परिमाण इनफाइनाइट होता है। चलिए अब अगला है, किसी संख्या का घात शून्य लगने पर उसका मान 1 हो जाता है। देखिए कोई बड़ा, कितना बड़ा भी संख्या रहे ना, जैसे 3033, अब अगर इसका पावर आप अगर 0 लगा देते हैं, पावर 0 लगा देते हैं तो ये पूरा का पूरा परिणाम 1 हो जाएगा। जैसे 44, अगर इसका पावर अगर 0 हो गया तो ये पूरा का पूरा 1 हो जाएगा। ये पूरा का पूरा संख्या 1 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर किसी भी संख्या को, अगर कोई कितना बड़ा भी संख्या रहे, अगर उसका घात शून्य, गलती से शून्य हो जाता है तो उसका पूरा का पूरा परिणाम शून्य नहीं होगा, परिणाम जो होगा वो 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? वो 1 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? 1। देखिए 0 ही एक ऐसा है जो पूर्ण संख्या शून्य परिणाम होती है। ये कहने का मतलब कि पूर्ण संख्या 0 1 है, वो पूर्ण संख्या है। बस इतना बात रखिए कि 0 एक पूर्ण संख्या भी है। पूर्ण संख्याओं शून्य से परिणाम होती है, वही है कि 0 एक पूर्ण संख्या है। अब चलिए अब आगे देखते हैं। अब अगला है, शून्य ना तो सम संख्या होता है ना ही विषम संख्या होता है। देखिए शून्य ना ही तो सम संख्या होता है और ना ही विषम संख्या होता है। कोई आपसे पूछ दे कि बाबू रे शून्य यानी 0 सम संख्या होगा, तो कहिएगा बिल्कुल नहीं। शून्य विषम संख्या होगा, फिर भी बोलिएगा बिल्कुल नहीं। शून्य ना तो सम संख्या होता ना ही विषम संख्या होता। अब चलिए अगला है कि किसी संख्या में इकाई स्थान पर शून्य हो तो उस संख्या पर कितनी भी घात लग दे, 2 इकाई अंक शून्य ही होगा। देखिए इकाई अंक यूनिट डिजिट आप लोग पढ़े होंगे, कहने का मतलब इकाई अंक किसी भी संख्या में अगर अंतिम स्थान पर जैसे 4 9 6 5, अगर इसका अंतिम में 0 आ जाए तो इसका पूरा का पूरा यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। देखिए हम एक बार फ्रेश से बताते हैं, आप चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए कहने का मतलब जैसे एक प्रश्न है, जैसे 7 4 9 2 0 की पावर आप जितना भी दे दीजिए, 7 3 2 1 2, अगर आपसे पूछ दे यूनिट डिजिट तो कुछ नहीं करना है, इसका यूनिट डिजिट जो हो जाएगा पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो आई होप, हमें विश्वास है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप 0 के बारे में जितना सोच रहे होंगे आपका सारा डाउट आज क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए आप टेंशन मत लीजिए, इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप भी कोई भी सब्जेक्ट से डरते हैं, जैसे मैथ काफ़ी बच्चे मैथ से डरते हैं, तो इससे डरना नहीं है। हम पहले बेसिक आपको बताते हैं मैथ में, तभी हम हाई लेवल की ओर बढ़ते हैं। तो हम पहले कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उसका पहले हम बेसिक पहले क्लियर करते हैं। क्या बेसिक हम आपको पहले बताते हैं तो ही हम अगला पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं कि कोई एक बच्चा भी सीख सकता है। क्या एक बच्चा भी सीख सकता है। इसलिए आप टेंशन मत लीजिएगा, गणित से क्या हमें गणित नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए हम आज इस क्लास को समाप्त करते हैं। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। चलिए थैंक यू।